नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। तो आइए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सब व्यक्तियों को, हर इंसान को एक चाह होती है कि हमारा स्वयं का घर हो, मकान हो, वाहन हो। तो प्रश्न यह है कि क्या कुंडली देखकर यह बताया जा सकता है कि कब वाहन सुख या स्वयं की घर होने की संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल। कुंडली के अनुसार यह बताया जा सकता है कि कब संभावित है जब आपको आपके जीवन में वाहन सुख या मकान का सुख मिल सकता है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए आइए सबसे पहले एक काल्पनिक कुंडली बना लेते हैं। यहां पर हम एक लग्न कुंडली बना रहे हैं जो कि काल्पनिक है, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो सकती है। एक ग्रह और होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, हमने मान लिया कि यहाँ पर कितने ग्रह हो गए? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 9। यह एक व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की एक काल्पनिक कुंडली है। लग्न में 6 नंबर राशि है, अर्थात कन्या लग्न की कुंडली है। किसी भी लग्न की, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो सकती है। और यहाँ पर 9 ग्रह बैठे हुए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर भी बताना चाहूँगा, यहाँ ये लग्न होता है, इसी को प्रथम भाव बोलते हैं कुंडली में। और यहीं से हम गिनती करते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, इस प्रकार से 12 भाव होते हैं। हर भाव के अंदर एक अंक लिखा होता है जिसको उस भाव की राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो ये सप्तम भाव है। यहाँ से गिनेंगे तो 7 आएगा। तो ये सप्तम भाव है। यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, तो सप्तम भाव में कौन सी राशि हुई? मीन राशि हुई। ये मैं पहले भी अपने कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि हर राशि के लिए एक नंबर होता है। तो कुंडली में हर भाव में जो भी नंबर लिखे हैं ये सभी राशियाँ हैं। जैसे 4 नंबर कर्क राशि है। अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। हमें देखना क्या है? हमें देखना है कि इस लग्न कुंडली के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी व्यक्ति के जीवन में वाहन का सुख या घर का सुख कब है। घर और वाहन ये चतुर्थ भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव कौन सा है? 1, 2, 3, 4। ये कुंडली में चतुर्थ भाव होता है। लग्न से चौथा भाव, चतुर्थ भाव। यहीं से हम वाहन का और घर का, वाहन और घर के बारे में ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें यह पता लगाना है कि कब यह संभव है कि हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में घर या वाहन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि चतुर्थ भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पर चतुर्थ भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। चतुर्थ भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 होता है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो हमने यहाँ पर गुरु लिख लिया। पुनः कहना चाहूंगा, हम देखेंगे कि लग्न कुंडली में चतुर्थ भाव में कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर लिखा है वही राशि होगी। 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि हुई। धनु राशि के स्वामी होते हैं गुरु। हमने यहाँ पर गुरु लिख लिया है। अब हम देखेंगे
चतुर्थ भाव में कोई ग्रह है क्या? तो हाँ, देखिए यहाँ पे चतुर्थ भाव में एक ग्रह है, केतु। कई बार ऐसा होता है कोई ग्रह नहीं होता तो वहां पे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पर केतु है तो यहाँ पर हम केतु लिख लेंगे। आगे हम देखेंगे कि चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव के स्वामी, यहाँ पे कौन हुए? चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु हुए। चतुर्थेश जहां भी बैठे हों वहां से चौथा भाव देखेंगे। आइए देखते हैं इस कुंडली में। देखिए चतुर्थेश हुए गुरु, गुरु बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ से हम 4 गिनेंगे, गुरु से चतुर्थ भाव देखेंगे। तो गुरु यहाँ पे है तो 1 2 3 4, यहाँ पर 10 नंबर राशि है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है जिसके स्वामी होते हैं शनि। तो यहाँ पर हम शनि को लिख लेंगे। पुनः कहना चाहूंगा, यहाँ पर हमने भावात भावम सिद्धांत लगाया है, यानी कि जो भी भाव हो उससे उतना ही भाव। अगर 10 नंबर यानी 10वां भाव की बात कर रहे हैं तो दशम से दशम, 9वें भाव की बात कर रहे हैं तो नवम से नवम, ये भावात भावम का सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर वो सिद्धांत हम पहले लगा रहे हैं, कहाँ पे? हम ग्रह पर ही लगा ले रहे हैं कि चतुर्थ भाव के स्वामी जहां भी बैठे हों, यहाँ पे गुरु है चतुर्थ भाव के स्वामी, तो गुरु से हम, चूंकि ये चतुर्थ भाव है तो गुरु से हम 4 गिनेंगे। गुरु यहाँ है तो गुरु से चतुर्थ भाव 1 2 3 4, यहाँ पे 10 नंबर राशि ये होती है मकर, उसके स्वामी हुए शनि, ये लिख लिया। अब भावात भाव सिद्धांत को हम भाव पे भी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे चतुर्थ भाव है तो चतुर्थ भाव से चतुर्थ भाव 1 2 3 4, यहाँ पे 12 नंबर राशि लिखी हुई है। तो 12 नंबर राशि होती है मीन राशि, इसके स्वामी हुए गुरु, गुरु हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो भावात भाव का सिद्धांत भी हो गया। अब हमें यह देखना है कि चतुर्थ भाव को कोई शुभ ग्रह देख रहे हैं क्या? शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? मैंने पहले भी आपको पहले की वीडियोस में मैंने बताए हैं कि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ होते हैं, जिसमें से गुरु और शुक्र तो शुभ होते ही हैं। चंद्रमा अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी के अंदर का है, यानी कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी के बाद और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से पहले का है, तो वह चंद्रमा शुभ कहलाएगा। और बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो अधिक शुभ कहलाएगा। और गुरु और शुक्र तो शुभ होते ही हैं। तो ये 4 ग्रह, तो अगर चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो उन ग्रहों को भी लिखेंगे। यहाँ पे देखिए चतुर्थ भाव ये है, इस पर किसी ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या? चंद्रमा कहाँ बैठे हुए? चंद्रमा यहाँ बैठे हुए, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि होती है, यहाँ देखेंगे, यानी शुभ दृष्टि नहीं है। बुध यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी भी 7वीं दृष्टि होती है, यहाँ देखेंगे, यानी इनकी भी दृष्टि चतुर्थ भाव पर नहीं है। गुरु की बात करें, अगर हम गुरु की बात करें, गुरु कहाँ है? गुरु यहाँ है, इनकी 5 7 और 9 दृष्टि होती है। तो गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे आएगी, इसी प्रकार 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, 9वीं दृष्टि यहाँ आएगी, ये भी नहीं देख रहे हैं। शुक्र की बात करें, शुक्र यहाँ है, कहाँ है? यहाँ। शुक्र देखिए अपनी 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं। यहाँ कैसे 7वीं दृष्टि? एक शुक्र यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे देख रहे हैं, शुक्र यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए शुक्र को हम नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमें 4 ग्रह मिले, कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है, चौथे भाव को कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। अब हम ये देखेंगे कि चौथे भाव के स्वामी यानी चतुर्थेश को कोई शुभ ग्रह देख रहा है क्या? देखिए चौथा भाव ये है, 9 नंबर राशि, स्वामी हुए गुरु, तो चतुर्थेश गुरु है, ये है गुरु, इनको कोई शुभ ग्रह देख रहा है क्या? जी नहीं, किसी शुभ ग्रह की इन पर कोई दृष्टि नहीं है, तो हम वो नहीं लिखेंगे। अगर कोई किसी ग्रह की, इनमें से किसी ग्रह की दृष्टि होती तो हम उस ग्रह को भी लिखते। यानी चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है क्या, वो हम लिखते हैं। अगर
चतुर्थ भाव में कोई ग्रह है तो वो भी हम लिखते हैं, ऑलरेडी लिख लिया। चतुर्थेश के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा होता है तो वो भी लिखते हैं। तो चतुर्थेश यहाँ पे गुरु हैं, इनके साथ शनि बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम इनको नहीं लिख रहे हैं। अगर कोई शुभ ग्रह होता तो वो भी हम लिख सकते थे। आगे इतनी बातें तो हो गई। शुक्र, शुक्र वाहन के कारक होते हैं, शुक्र सुखों के कारक होते हैं, इसलिए शुक्र को भी हम यहां पर लिख लेंगे। गुरु केतु शनि गुरु शुक्र, गुरु 2 बार आ चुके हैं, एक बार ही आप इनको मानिए। तो गुरु केतु शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह हैं जो हमें वाहन और घर का सुख दे सकते हैं। अब ये कब देंगे हमें सुख, वो समय जानना है। उससे पहले बताना चाहूंगा कि हमेशा हमें ये देखना है कि जो चतुर्थेश हैं, जैसे यहाँ पे चतुर्थेश हुए गुरु, गुरु नीच राशि में ना हो, चतुर्थेश नीच राशि में नहीं होने चाहिए, चतुर्थेश अस्त नहीं होने चाहिए, चतुर्थेश त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए। त्रिक भाव कौन से होता है? 6वां, 8वां और 12वां भाव। चतुर्थेश अस्त नहीं हो, चतुर्थेश नीच राशि में ना हो, चतुर्थेश त्रिक भावों में ना हो, इन स्थितियों को हमें देखना होता है। अगर चतुर्थेश की इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं तो उनका उपाय कीजिए और उपाय के उपरांत उनसे शुभ फल आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए, अच्छा, अगर नीच, जैसे मैं बताया कि चतुर्थेश नीच के नहीं हो, अगर नीच के हो तो नीच भंग होना चाहिए। इस प्रकार की शुभ स्थितियां बननी चाहिए, नहीं बन रही तो उपाय करने पड़ेंगे, तब ही वो शुभ फल दे पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि हमने 4 ग्रह लिख लिए, गुरु केतु शनि और शुक्र, ये हमें वाहन दे सकते हैं, मकान दे सकते हैं, परंतु कब देंगे? तो इसके लिए हमें दशा अंतरदशा देखनी होगी। किसी भी कुंडली को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा लिखी होती है। तो मोटे तौर पर देखने के लिए हम महादशा और अंतरदशा देखते हैं। इन 4 ग्रह जो यहाँ पर हमने गुरु केतु शनि और शुक्र लिए हैं, इनकी जब भी महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी तब व्यक्ति को वाहन या घर या फिर दोनों का सुख मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि महादशा चल रही है, अंतरदशा भी इनमें से किसी की चल रही है, परंतु वाहन या मकान का सुख नहीं मिल पाता है। तो वहां पर हमें यह भी देखना चाहिए कि जिस ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है उसमें कितनी शुभता है। ये सारी चीजें भी उतने ही महत्वपूर्ण है, उतने ही मायने रखती हैं। तो अगर जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है वह अगर शुभता उसमें ज्यादा हुई, अच्छे भाव का स्वामी हुआ, अच्छी जगह बैठा हुआ और उसी की महादशा अंतरदशा चल रही है, तो वहां पे बहुत अच्छे वाहन या बहुत अच्छे घर की संभावना बन जाएगी। अगर सामान्य सी स्थिति में है वह ग्रह जिसकी दशा अंतरदशा चल रही है इन 4 ग्रहों में, इस कुंडली के अनुसार इन 4 ग्रहों में, तो सामान्य से अगर दशा अंतर सामान्य से बैठे हुए ग्रह की सामान्य से ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है तो सामान्य से वाहन या मकान का सुख मिल सकता है। अगला बिंदु यह है कि आपको देश काल और परिस्थितियां भी देखनी है। जैसे कि आपकी उम्र हो जानी चाहिए वाहन या घर के लिए, यानी आप अपने पैरों पर खड़े हों, आपके पास पैसा हो, कोई जॉब हो या बिजनेस हो, ये स्थितियां होनी चाहिए, तभी तो आप वाहन खरीद सकते हैं। तो ये सब मैच हो। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के पास बहुत सा धन है परंतु उसके पास वाहन या खुद का घर नहीं होता है। तो वो कब होगा? जब यही इन ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं आएंगी। जैसे ये जिसकी भी कुंडली उसकी जब दशाएं अंतरदशाएं आएंगी और उसके पास धन होगा या जॉब होगा, देश काल परिस्थिति पूरा सपोर्ट कर रही होगी, अच्छा गोचर चल रहा होगा, उस समय अपने धन से वो वाहन खरीद सकता है, अपना घर खरीद सकता है।
अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमने माना कि गुरु की महादशा चल रही है, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी गुरु निकाला हुआ है। इस व्यक्ति के लिए गुरु की महादशा अगर चल रही है तो हम कह सकते हैं हाँ, इस व्यक्ति को गुरु की महादशा में वाहन और घर का सुख मिल सकता है, ऐसी संभावना बनती है। अगर इसी में हमने मान लिया कि केतु की अंतर्दशा चल रही है, यानी गुरु की महादशा और केतु की अंतर्दशा, गुरु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, गुरु की महादशा में केतु की अंतर्दशा हो, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो, गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा हो, तो इस व्यक्ति को वाहन और घर का सुख मिलेगा। इसी प्रकार मान लिया शुक्र की महादशा है, इनमें किसी भी ग्रह की अंतर्दशा हो तो भी वाहन या घर का सुख की संभावना बनती है। या फिर इनमें से किसी अन्य ग्रह, इनमें से इनके अलावा किसी अन्य ग्रह की भी महादशा हो। उदाहरण के तौर पर हमने मान लिया कि सूर्य की महादशा है, सूर्य तो इसमें से कोई नहीं है, तो सूर्य की महादशा में इन ग्रहों की जब अंतर्दशा आएगी, सूर्य की महादशा में गुरु की अंतर्दशा हो, केतु की अंतर्दशा हो, शनि की अंतर्दशा हो या शुक्र की अंतर्दशा हो, तब वाहन और घर का सुख मिलने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली को देखकर कैसे यह आंकड़ा लगा सकता है कि उसके जीवन में कौन से ऐसे समय होंगे जब वह वाहन और मकान के सुख का, उसके जीवन में घर और मकान के सुख की संभावना बनती है। वह स्वयं ही देख सकता है इन बहुत ही महत्वपूर्ण और सरलतम सूत्रों की सहायता से। पुनः बताना चाहूँगा, ना जाने कितने सूत्र हैं, कितने योग हैं, उन्हीं में से ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे सरल सूत्र हैं जो चुन के आपके लिए लाया हूँ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।